हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम इतिहास से अध्याय 3 वैदिक काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही साथ जेटेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप झारखंड में जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवालों को जूम कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। चलिए, पहला सवाल है आपके लिए, वेद शब्द का क्या अर्थ है। सवाल है, वेद शब्द का क्या अर्थ है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो सिंपल सा सवाल है, इसका ही आंसर हो जाएगा इसका ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, डिटेल्स देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन करता वेद व्यास को माना गया है। ध्यान रखिएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ज्ञान, और वेदों का संकलन करता किन्हें माना गया है, वेद व्यास जी को। वेदों का अपौरुषीय तथा श्रुति भी माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि संहिता की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। या फिर कह सकते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। वेद का क्या अर्थ होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो इतनी बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन है, वेद व्यास। वेद का क्या अर्थ है, ज्ञान। ठीक है, साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है कि संहिता में कितने वेद हैं, तो 4। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। 4 कौन कौन है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों के समृद्ध संग्रह को वेद त्रयी कहते हैं, या त्रयी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी जो 3 वेद बच रहे हैं उसे सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। ठीक है, अर्थात ऋग्वेद के भी 4, सामवेद के भी 4, यजुर्वेद का भी 4, अथर्ववेद के भी 4। तो इन्हें क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। ठीक है, ये कौन कौन है, तो ये है वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। वेद के कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। कौन कौन? वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रत्येक वेद के 4 अंगों को क्या कहा जाता है, तो वेदांग कहा जाता है। देखिए यहाँ से कितने सवाल बन सकते हैं। तो ये बुक इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसे आप जरूर एक पढ़िए। ठीक है, वैसे अगर नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बाकी हम पूरे किताब को ही ख़त्म करेंगे यहाँ से। ठीक है, सारे टॉपिक को शुरू करेंगे एक एक करके। पहले हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, फिर भारत का भूगोल, और फिर भारत का विश्व का भूगोल, और उसके बाद फिर अर्थशास्त्र। नहीं, अर्थशास्त्र नहीं है, राज्य व्यवस्था है, क्योंकि इसका ये भागवान की बुक, ये जो है ना, ये भागवान है। भाग 2 भी इसका आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि आपका उसमें साइंस का क्वेश्चन डाला हुआ है, और अर्थशास्त्र का और स्टेट लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डाला हुआ है। ठीक है, तो ये भाग 1 है, भाग 2 में अलग है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। बताना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इस वेद में देखेंगे कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्या याद रखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऋग्वेद। ठीक है, याद रहेगा, फिर से सुनिएगा, याद रखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस वेद में सुदास व भरत के मध्य वे 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था वहाँ पे, होत्री। ठीक है, जिसे होता कहा जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है ना,
गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद से ही मिलता है, यानी यहीं से लिया गया है। कौन सा मंडल से? तीसरे मंडल से। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में से तीसरे मंडल में लिया गया है ये वाला गायत्री मंत्र। ऐसे अभी तक तो इस तरह से सवाल नहीं पूछा गया कि किस मंडल से लिया गया है, अभी तक पूछा ये गया है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल से? क्योंकि 10 मंडल होते हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो उसमें से ये तीसरा जो मंडल है वहाँ से लिया गया है ये गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 10वां मंडल यानी कि जो 10वां मंडल है के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएँ साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है रिवीजन। जितना रिवीजन आप करेंगे, जितना वीडियो को बार बार देखेंगे, जितना लर्न करेंगे, जितना बार बार चीज़ों को सीखेंगे, लिख कर प्रयास करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है, बहुत मेहनत तो करना होगा आपको। ठीक है, चलिए सवाल है यहाँ पे, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताना है किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे जो ऋग्वेद पर आधारित होती है ना, ये सामवेद है, सामवेद पर आधारित होता है ऋग्वेद। ठीक है, ठीक है, सामवेद जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, साम का क्या अर्थ होता है? गान। साम का इसमें देखेंगे सामवेद है ना, तो सामवेद में साम का अर्थ होता है गान। इस प्रकार कह सकते हैं कि सामवेद में संकलित मंत्रों का जो है देवताओं के स्तुति के समय ये गाया जाता था। ठीक ना, सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें 99 छंदों के अतिरिक्त शेष सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथिमिया, जमीनीय एवं रानानीय। ठीक है, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ ये रानानीय पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं ये जो रूट होता है ना, मेन जो जड़ है, मूल है, वो कौन सा है? सामवेद। किसका? भारतीय संगीत शास्त्र का। तो ये जरूर याद रखिएगा सामवेद के बारे में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4। यहाँ पे है आपका 4 नंबर। क्या है सवाल? बोगाज कोई। ठीक है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगाज कोई जो है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या कारण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है, या फिर वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बोगाज कोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पश्चिम एशिया की बोगाजकोई जो कि तुर्की में पड़ता है नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हिती राजा सुबिलिम्पा और मितनी राजा मतेओ उजा के मध्य हुई थी संधि का उल्लेख है इसमें। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या अश्विन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। बताना है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो याद रखना है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है, स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं।
वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में स्वर्ण जो आभूषण होते थे उसे निष्क या फिर निशाका कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। निष्क या निशाका, एक है आपका स्वर्ण और एक है मशाका। ठीक है, एक है आपका निष्क या तो निशाका। निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये जो आपका निशाका है ये उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका जो थी वो निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी, यानी कि इसका वैल्यू कम रहता होगा और निशाका का ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? बताना है कि ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता या यमुना? तो याद रखना है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवित्मा एवं नदीतमा ये नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मातेत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ। ठीक है, और देवित्मा का मतलब होता है सबसे अच्छी देवी, और नदीत्मा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि क्या अर्थ इसका। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, मातेत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी माँ, और देवित्मा का होता है सबसे अच्छी देवी, जबकि नदीत्मा का अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा जा गया है। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियों एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को पलछवती और वेद स्मृति तथा वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, 300 चीज़ों को भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6 के बाद 7 नंबर यहाँ होगा। चलिए सवाल है यहाँ पे, पुराणों की संख्या है कितनी है? 16, 18, 19 या 21? तो सबको पता होगा पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, पुराण कितने हैं, 18 है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, अगर ये 18 का नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। कौन कौन है देखिए, मत्स्य है, मार्कंडेय है, भविष्य है, वामन है, ब्राह्मण है, ब्रह्म वैवर्त है, ब्रह्मा है, भागवत है, वाराह है, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म और स्कंद पुराण। ठीक है, ये सभी 18 देखेंगे कि यहाँ पे पुराणों की संख्या 18 है और 18 को यहाँ पे नाम दिया हुआ है। ठीक है, पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पुराणों में अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा है तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, तो ये 18 का नाम याद रख सकते हैं। मत्स्य है, मार्कंडेय है, भविष्य है, वामन है, ब्राह्मण है, ब्रह्म वैवर्त है, ब्रह्मा है, भागवत है, वराह है, विष्णु है, वायु है, अग्नि है, नारद है, पद्म है, लिंग है, गरुड़ है और कुर्म, और एक है आपका स्कंद पुराण। ठीक है, तो इन सब का नाम आप याद रख सकते हैं। अगर कैपेसिटी याद रखने का जरूर याद कीजिएगा। वैसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार अगर माइंड में रख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, 1-2 बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है? बताना है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से? तो याद रखना है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद जो है ना इसी से प्राप्त होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ, अजुर से संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, कौन कौन? एक है शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत केवल पद्य में, और एक है कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में, जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ से, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है
कि यजुर्वेद को दो मुख्य भाग हैं। कौन कौन? एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है ये आपका उत्तर भारत का है, जो केवल पद्य में लिखा गया है, और कृष्ण यजुर्वेद जो कि दक्षिण भारत का है, जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बताना है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, या छंदोग्य उपनिषद में, या केन उपनिषद में, या कठोपनिषद में? तो याद रखिएगा, इसका जो जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, कठोपनिषद में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बताना है पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, या पंचविंश ब्राह्मण में? तो याद रखिएगा, पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये जरूर याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक ना, और ये भी ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी का बताया गया है। आज भी हम लोग कहते हैं, है ना, अर्धांगिनी का आज भी कहते हैं ना पत्नी को। ठीक है, इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी की ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विदत में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बताना है वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी? वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में गाय को अघन्य माना गया है। अघन्य मतलब जिसे नहीं मारा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो वैदिक काल में और भी किन किन चीज़ों को अलग अलग नाम से जाना गया है, तो आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द है, जैसे गाय है तो गाय को कहा गया था यहाँ पे अघन्य, जिसका वध ना हो, जिसका वध ना किया जा सकता हो, है ना, अघन्य कहा जाएगा। राजा को क्या कहा गया था प्राचीन में? प्राचीन नाम इसे वैदिक काल में देखेंगे, इसे गोप्ता कहा जाता है। ठीक है, अतिथि को गोहंता या गोहान। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत। और समय को कहा जाता था गोधूली। ठीक है, समय को क्या कहा जाता था? गोधूली। दूरी को कहा जाता था गौयुति। नाई जो ठाकुर होता है उसे कहा जाता था उस समय प्राचीन में काल में वाप्ता। और बढ़ई को कहा जाता था तक्षण। युद्ध को क्या कहा जाता था? तो युद्ध को कहा जाता था गविष्ठ, गेसु या फिर गम्य। पुत्री, जो आज की डेट में बेटी हम लोग कहते हैं पुत्री, तो उसे कहा जाता था उस समय दुहिता। ठीक है, जुलाहा को कहा जाता था तंतुवाय। और हलवाहा को क्या कहा जाता था? हलवाहा को कहा जाता था किवास। अनाज को कोठार को कहा जाता था स्थवी। अनाज को कहा जाता था धान्य। ठीक है, ऐसे आज भी हम लोग धान्य कहते हैं। मरुस्थल धन्य, धन्व। ठीक है, उपजाऊ भूमि को कहा जाता था उर्वरा। तो उर्वरा आज भी हम लोग वैसे प्रयोग करते हैं, वैसे उपजाऊ भूमि को। पशुचारण योग्य भूमि को खेल्ली कहा जाता था। बड़ी नहर को कुल्या कहा जाता था। और हल से बनी जो नालियाँ होती थी उसे सीधा कहा जाता था। जबकि हल के लिए क्या कहा जाता है यहाँ पे? लांगल। और गोबर की खाद को क्या कहा जाता था? करिस या साकृत। तो ये सभी याद रख सकते हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और बोलिएगा तो इसका PDF हम बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको हम दे देंगे। ठीक है, इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करके वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मंडल है 10 मंडल है ना, तो 10 मंडल में देखेंगे कि सबका रचयिता अलग अलग है। जैसे प्रथम मंडल का रचयिता कौन है? तो मेघातिथि और मधुच्छमदा। ठीक है, द्वितीय का
गीत संबद्ध भार्गव। तृतीय जो मंडल है उसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में देखने को मिलता है ना। चौथा देखेंगे, चौथा जो मंडल है उसका रचयिता है वामदेव। कृषि संबंधी प्रक्रिया इसमें लिखा गया है। पांचवा जो मंडल है उसका लेखक या रचयिता है आत्रि। ठीक है। छठा का है भारद्वाज। सातवां का वशिष्ठ है। आठवां मंडल का कनव ऋषि व आंगिरस है। और नौवां जो मंडल है उसका उनका रचयिता है पौमान आंगिरा। सोम का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। और 10वां जो मंडल है उसका यहाँ पे देखेंगे रचयिता कौन है? क्षुद्र सूक्तीय या फिर महासूक्तीय। ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ से देख सकते हैं ऋग्वेद हमारे 4 हैं। ठीक है। 4 वेदों से देखेंगे यहाँ पे। इससे सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? 228 मंत्र हैं या सूक्त कह सकते हैं। यजुर्वेद में कुछ नहीं दिया गया फिलहाल यहाँ पे। सामवेद में देखेंगे 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। ठीक है। इसमें आगे देखेंगे यहाँ पे ऋग्वेद का उपवेद देखेंगे, यहाँ से आयुर्वेद है। ठीक है। जबकि यजुर्वेद का धनुर्वेद है। ठीक है। सामवेद का गंधर्ववेद है और यहाँ पे अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है। इतिहास में कई तरह के सवाल बनते हैं। इसके उपनिषद का नाम पूछ लेगा, अर्णयक पूछ लेगा, अध्येता का नाम पूछ लेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना होत्री, जिसका होता का अर्थ होता है इसका होता। ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं यहाँ से। और एक और यही जो लिस्ट दिया हुआ है ये भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है। ऋग वैदिक काल की नदियाँ, जिसे विस्तृतता किस नदी को कहा जाता था? आज की डेट में सब लोग झेलम को जानते हैं, झेलम नदी। ठीक है। व्यास है, रावी है, तो इन सब नदियों के यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है। चाहे तो जो इम्पोर्टेंट है उसको कम से कम याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि गंडक है, तो गंडक का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सदानीरा। ठीक है। उसी तरह से याद कर सकते हैं सतलज का सतुद्री। ठीक है। गोमती का याद कर सकते हैं गोमल। ठीक है। घग्घर का याद कर सकते हैं सरस्वती। ठीक है। सोहन जो है सुषुमा का। तो इन सब नदियों का भी आप चाहें तो इसका प्राचीन नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल हम लोग पहुँच गए थे कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। इसको व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। इसे अष्ट करने भी कहा गया है। गविष्ठी गाय की महत्ता बताने वाले शब्द हैं। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। कौन? पनी नामक जो व्यापारी होते थे वो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि का व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपति, संध्या के बाद का समय गोधूली और पुत्री को कहा जाता था दुहिता। ठीक है। चलिए आगे लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताना है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। तो याद रखना है उपनिषद में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपनिषद। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ठीक है। उपनिषदों का शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान भी कहा है, याद रखना है। ठीक है। तो पहले भी देख चुके थे ना, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ठीक है। और उपनिषद की संख्या कुल संख्या कितनी है? 108। ठीक है। चलिए अगला सवाल है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया बताइए। तो याद रखना है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है। जबकि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद के 3 मंडल से। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य को ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सत्य हमेशा की जीत होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। ठीक है।
मुंडकोपनिषद में यज्ञ की टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ जो यज्ञ होते हैं ना, उसे टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? बताना है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में? तो याद रखिएगा, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, वैसे गोत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? तो याद रखना है, गोत्र का अर्थ होता है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। क्या होता है? अगर किसी का बेटा है, उसका जो बेटा है ना, किसी का कोई वंश का कोई भी किसी का बेटा हुआ है, उसका फिर कोई बेटा होगा, तो कहेंगे हम लोग कि उसका एक ही गोत्र का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उल्लेख कहाँ किया गया था? सबसे पहले ऋग्वेद में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। 7 गोत्र मुख्य रूप से माने जाते हैं। ये 7 गोत्र का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए 15। सवाल है, त्रयी नाम है, त्रयी नाम है 3 वेदों का समूह का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसम का? त्रयी के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बताइए क्या है ये है 3 वेदों का समूह, है ना। 3 वेदों का समूह को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कीजिए, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य जो 3 वेद हैं, उसके सम्मिलित संग्रह को त्रयी कहा जाता है, या तो वेद त्रयी, है ना, वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। तो ये 3 वेदों का समूह है। इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद को छोड़ करके जो 3 बच रहे हैं, उन तीनों के समूह को सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? त्रयी या फिर वेद त्रयी। ठीक है, चलिए इसको व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। त्रयीस का अर्थ प्रथम 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद को छोड़ करके। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। वस्तुतः अथर्ववेद को अथर्ववर्गीयस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, या किया गया है। बताना है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो मिलता जुलता वर्ड लग रहा है ना, यव जव। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, यव जव याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जव का उल्लेख है। खाद को साकम अथवा करीस कहते थे। खाद को क्या कहते थे? साकम या करीस कहते थे। जो शायद ऊपर वाला जो दिया था टेबल, उसमें भी हम लोगों ने देखा था वहाँ पे। जबकि खलिहान को खल कहा जाता था। ठीक है, खलिहान को खल कहा जाता था। अथर्ववेद में जौ, ब्रीही, चावल, तिल, उड़द, ईख आदि का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये पांचों का यहाँ पर दिया हुआ है: महाब्रीही, कृष्णब्रीही, शुक्लब्रीही, अशुधान्य और हायन। ठीक है, तो ये पांचों का भी नाम याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? बताना है, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक पनी ये लोहार से संबंधित थे। ये फिर कह सकते हैं लोहार वर्ग के नागरिक थे। बी ऑप्शन यहाँ माफ़ कीजिएगा, ये व्यापारी थे। ठीक है, ऋग्वैदिक पनी ये व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। डी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक पनी ये व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
यहाँ आप लोग को मैच करना है। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है सूची 1, एक तरफ दिया हुआ है सूची 2। ब्रीही है, मुदग है, यव है, इच्छु है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यव मिल रहा है, यव के बारे में पढ़ चुके हैं, ये जव है। ठीक है, यव को जव से मिला लेते हैं, तो सी का 4 देखिए कहाँ पे है, तो सी का 4 देखने को मिलेगा सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर डी में, है ना, सिर्फ डी में ही दिख रहा है, बाकी तो किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ये सी का 4, माफ़ कीजिएगा, सी का 4 ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, डी का 4, ये माफ़ कीजिएगा सी का 4, सी का 4 ये मिल रहा है सिर्फ डी ऑप्शन में। तो बाकी मैच कर सकते हैं यहाँ से, यहीं से आप लोग, है ना। ए का 2 अर्थात ब्री को क्या कहा जाता था, चावल। बी का 3 यानी कि यहाँ पर मुद्दक को कहा जाता था मूंग को, मिलता जुलता वर्ड भी दिख रहा है। ठीक है, और डी का 1 है, तो इच्छु का कहा जाएगा यहाँ पे गन्ना। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डी वैसे दिया भी हुआ है। ठीक है, चलिए, सतशास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण या फिर महाभारत। तो याद रखिएगा ये महाभारत वर्ड, ये महाभारत में इसका उल्लेख है। ठीक है, ये महाभारत का ये ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, बी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, महाभारत। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे सतशास्त्री संहिता उपनाम महाभारत महाकाव्य क्या है, महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखित एक प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, महाभारत को किसने लिखा था, महर्षि व्यास जी ने। और इससे दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक माना जाता है। दूसरा महाकाव्य रामायण है, जिसकी रचना किसने की थी, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो ये दो महाकाव्यों का नाम याद रखना, वैसे ये पहले भी आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का या सर दर्शन का। बताइए, अच्छा सवाल है, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है ये उपनिषदों का कथन है। ठीक है, तमसो माह ज्योतिर्मय ये जो है ना, ये कथन किसका है, ये उपनिषद का है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसका अर्थ होता है, मुझे इस अज्ञान की अंधकार से बाहर ज्ञान चेतना के अनुभव के प्रकाश में ले चलो। ठीक है, तमसो माह ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है, मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर ज्ञान चेतना के अनुभव के प्रकाश में ले चलो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। तो देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ये नगरीय सभ्यता थी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ से। और इसका जो काल था वो कितना था, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी तक, है ना, 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद फिर उत्तर वैदिक समाज देखेंगे, तो ये यहाँ से ये कृषि में चला जाएगा, ये कृषि संबंधित होगा। और माफ कीजिएगा, ए का 4 देख लीजिए पहले कहाँ पे है, ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, और बी का हो जाएगा हाँ 3, तो बी का 3 सिर्फ दिख रहा है हमें यहाँ पे डी ऑप्शन, तो डी ही लेकर चलते हैं हम लोग, डी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी का 1 बच रहा है इधर, तो सी का 1 हो जाएगा आपका चारागाह। ऋग वैदिक समाज चारागाह से संबंधित होगा, जबकि मध्यकाल देखेंगे ये जमींदारी से संबंधित होगा। ठीक है, बाकी यहाँ वैसे लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक से संबंधित है, ऋग वैदिक समाज चारागाह देखने को मिलेगा, और मध्यकाल में जमींदारी से संबंधित है। और यहाँ पे या इसका यहाँ पे दिया हुआ है काल भी, कालखंड भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, इसका ईसा पूर्व होना चाहिए था। ठीक है, ये ईसा पूर्व है। ठीक है ना, ये सभी ईसा के जन्म से पहले की घटना है ना, तो ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैसे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यहाँ दे रखा है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में इतना क्लोज नहीं देगा आपका। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 MCQ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।